मेरे बिल्कुल कड़े रूखे बालों को 7 दिन के अंदर इसने सुपर सॉफ्ट सिल्की कर दिया है। बालों की लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 7 दिन के अंदर मेरे बाल कंधे से घुटने तक हो गए हैं। यकीन नहीं होता तो आप इस मैजिकल रेमेडी का इस्तेमाल जरूर कर देखिए। चाहे कितने भी रूखे सूखे बाल क्यों ना हो, बालों को यह सुपर सॉफ्ट सिल्की बना देगा, ग्लास शाइन लेकर आएगा और आपके बालों की लंबाई तो बूस्ट ही कर देगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसको गंजे सर पे भी अगर लगा लिया जाए ना तो बाल आने बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 500 लोगों ने इसे मेरे बताए अनुसार इस रेमेडी को इस्तेमाल किया है और इन सभी लोगों के रिजल्ट आप देख सकते हैं। स्कैल्प से हेयर झड़ चुके थे, वहां पे हेयर्स आ गए हैं। स्प्लिटेंट बहुत ज्यादा हो गई थी, रूखे सूखे बालों की समस्या खत्म हो गई है। सुपर फास्ट स्पीड से बालों की ग्रोथ हो रही है। बाल बहुत तेजी से लंबे, घने और नरम हो जाते हैं। हेयर्स बिल्कुल बाउंसी हो जाती है, थिकनेस आ जाती है आपके बालों में। जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको खुद ही फर्क नजर आएगा और सारा रिजल्ट आपको पहले ही इस्तेमाल में दिखने लगेगा। मेथी में भरपूर मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके बालों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपके बालों को घना करती है, आपके बालों को मजबूत करती है। इसमें पाए जाने वाले फॉलिक एसिड, निकोटेनिक एसिड और लेसिथिन जैसे अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को पोषण देते हैं, आपके बालों के रूट में जाके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे आपके बाल जो होते हैं ना वो दोगुनी स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और मेथी अगर आपके घर में नहीं है तो आपको किसी भी किराना स्टोर में ये बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाती है। बहुत ही सस्ती सी रेमेडी है, यकीन मानिए गंजे सर पर भी इसने बाल उगाए हैं। यह है अनियन यानी कि प्याज। प्याज हम सब्जी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। हम सभी के किचन में यह बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। इसने कमाल कर दिया है सच में। आजकल मार्केट में इतने ज्यादा प्याज के तेल, प्याज का सीरम बना करके बेच रहे हैं ना, बहुत आसानी से इसके सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसी खासियत ही है। प्याज ने कुछ ऐसे कमाल करके दिखाए हैं। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है ना, बिल्कुल बाल उनके झड़ चुके थे, उनके बालों में ग्रोथ अच्छे से हुई है। बालों में स्प्लिटेंट्स की प्रॉब्लम हो रखी थी, बहुत ज्यादा बाल फ्रीजी हो रखे थे, सभी के बालों को इसने कमाल के रिजल्ट दिए हैं। आपके बालों की ग्रोथ के लिए तो प्याज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। आपने देखा होगा जब प्याज कट करते हैं ना तो आपकी आंखों में आंसू आ ही जाता है, क्योंकि वह सल्फर की वजह से होता है। और सल्फर आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा वरदान साबित होने वाला है। यह आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। इसमें भर भर के कैरोटीन पाया जाता है और यह सच में कैरोटीन होता है, क्योंकि कैरोटीन के नाम पर जो आजकल आपको पता ही है सैलून में कितने सारे प्रोडक्ट आपके बालों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका रिजल्ट यह रहता है कि आपके बाल बहुत ही जल्दी डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल खराब हो जाते हैं, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने बालों को कटवाना ही पड़ता है। तो आपने घर पर ही अपने बालों के लिए बिल्कुल प्योर और नेचुरल तरीके से रेमेडी को तैयार करना है। अपने बालों के लिए, अपने बालों में इस्तेमाल करने के लिए नेचुरल चीजों सच में आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। मात्र 7 दिन अपने बालों में अप्लाई करके देखना है। रिजल्ट आपको डे 1 से ही बालों में दिखने लगेगा, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा, वरना आपको रिजल्ट उल्टे भी मिल सकते हैं। बाल और भी ज्यादा झड़ भी सकते हैं। अब आपने यहाँ पे लेना है एक लोहे का पैन। मैं यहाँ पे एक लोहे के पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो लोहे के कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लोहे के बर्तन में जब भी हम किसी रेमेडी को बनाते हैं ना तो इसमें कुछ आयरन के तत्व ऐसे भी होते हैं जो इसमें शामिल हो जाते हैं। कोई सा भी बेस ऑयल आपको यहाँ पे ले लेना है। मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बादाम का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। जो भी तेल आपको सूट करता है ना, जिस भी तेल में आप कंफर्टेबल है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कैस्टर ऑयल ले रही हूँ क्योंकि मैं इसे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती हूँ। यह मेरे बालों पे ना बहुत अच्छा वर्क करता है, मुझे इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। अगर आपको यह तेल सूट नहीं करता है ना, गर्मी का मौसम है, आप इसे नारियल का तेल में भी बना सकते हैं। अब आपको बर्तन को उठाकर गैस के फ्लेम पर रख देना है। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए ना तो सबसे पहले चीज जो आपको यहाँ पे डालने हैं वह है प्याज। हमने जो प्याज कट किए थे ना वो यहाँ पे डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। मतलब इसे बहुत ही धीमी आंच पे हमें इसे पकाएंगे, क्योंकि अगर हम फ्लेम पर पकाएंगे ना जो भी चीजें, तो इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो जल जाएंगे, तो इसको बनाने का हमें कोई भी फायदा नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे दूसरी रेमेडी को इस्तेमाल करना है, वह है निगेला सीड्स यानी कि कलौंजी, जिसे हम भारत में, बिहार में मंगरेल के नाम से भी जानते हैं। कलौंजी बालों को काला बनाए रखने के लिए बहुत कारगर रेमेडी
रेमेडी है। यह आपके बालों को जो नेचुरल पिगमेंट मेलानिन होती है ना, उसे मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जिनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या हो रही है ना, उनके लिए तो यह रेमेडी बहुत ही अच्छा वर्क करने वाली है उनके बालों पे। इसमें ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को सभी प्रकार के नुकसान से भी बचाते हैं, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं, बालों की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। यकीन मानिए मैंने इसका इस्तेमाल कर देखा है और जिनको भी मैंने इसे इस्तेमाल करवाया है ना, सभी को रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले हैं। तो मैं यहाँ पे एक और भी बहुत ज्यादा पावरफुल नेचुरल रेमेडी का इस्तेमाल करने वाले हैं। यह है हिबिस्कस लीफ यानी कि गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल की पत्तियों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन सी बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके फूल के अकॉर्डिंग इसकी पत्तियों में बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। मैं तो यहाँ पे पत्तियों का इस्तेमाल ही कर रही हूँ। अगर आपके पास हिबिस्कस फ्लावर है ना, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपने इसमें करी पत्ते को ऐड कर देना है। करी पत्ता जो होता है ना, इसे मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं। बालों की कितनी भी भयंकर से भयंकर समस्या हो, उसे यह कम करता है। यह रेमेडी बिल्कुल वरदान के समान काम करती है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हो या फिर बालों की ग्रोथ बूस्ट करनी हो आपको, या फिर आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे चाहिए ना, तो मैं हमेशा बताती हूँ आप खाली पेट सुबह 4 से 5 करी पत्ता खा लीजिए। आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे कि और भी कुछ तामझाम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाल इतने ज्यादा बेहतर हो जाएंगे ना कि बालों का झड़ना बिल्कुल रुक ही जाएगा और धीरे धीरे आपके बालों की डेंसिटी भी प्रूव होने लगेगी। मैं यहाँ पे सारी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यह है तो बिल्कुल फ्री की रेमेडी, लेकिन इनके रिजल्ट इतने बेहतरीन होते हैं ना, आप कितने भी महंगे से महंगे ऑयल का इस्तेमाल करते हो, कितने भी महंगे सीरम का इस्तेमाल करते हो, उनमें केमिकल बहुत ज्यादा होती है, बालों को डैमेज करते हैं। लेकिन यह रेमेडी जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने बालों में ना, तो आपको कोई भी बालों की समस्या नहीं होगी। आपके बालों को कभी भी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है एलोवेरा लीफ का। जिनके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हैं, बालों में बहुत ज्यादा ईचिंग होती है या फिर बाल बहुत ज्यादा रूखे सूखे हो गए हैं ना, तो आपको इसमें एलोवेरा लीफ जरूर कट करके डाल लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल नहीं किया है बिकॉज मेरे बाल बहुत नरम, मुलायम और शाइनी हैं। आपको इसमें 2 एलोवेरा लीफ का इस्तेमाल करना ही करना है बिकॉज आपके बाल अभी फ्रीजी हैं, बहुत ज्यादा रूखे सूखे हैं ना, तो इसमें आपको एलोवेरा लीफ जरूर ऐड करना है। एलोवेरा में भरपूर मात्रा में पानी होता है जो कि यह आपके स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा और यह एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, क्योंकि यह बालों को डीपली कंडीशनिंग करने का काम करता है। इसके इस्तेमाल से बाल सच में रातों रात रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। कितने भी रूखे सूखे बेजान और बिल्कुल कांटे जैसे बाल आपके क्यों ना, आपने इसका इस्तेमाल अगर कर लिया ना, तो इस्तेमाल करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद ही देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि आपने जितनी भी रेमेडीज का इस्तेमाल किया है ना, एलोवेरा एक ऐसी रेमेडी है जो स्किन के लिए तो नेचर का वरदान है ही, और बालों के लिए तो बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। सारी चीज़ों को आपने इस ऑयल के साथ 10 to 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करना है, मतलब स्लो फ्लेम पे इसे पकाना है। बहुत ही पेशेंस रखना है आपको इसे बनाते समय। अगर आपने 10 से 15 मिनट इस ऑयल को बनाने में दे दिया ना, तो आप यकीन मानिए आपके बालों को तो जितनी भी समस्या हो रही है ना, आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं या फिर झाड़ जैसे बाल हो चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर परेशान हो चुके हैं, कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, आपको लगता है कि अब हमारे बालों में कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ का फायदा नहीं हो सकता है, तो आप इसे बना एक बार इस्तेमाल जरूर करिएगा अपने बालों में। आपको खुद ही बिलीव हो जाएगा कि यह तेल सच में इफेक्टिव है। जब तेल बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपने इसे छान कर अलग कर लेना है। यह तेल ना बिल्कुल केमिकल फ्री है, इसमें हमने कोई भी केमिकल नहीं मिलाया है, तो इसके साइड इफेक्ट की तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस तेल को बनाकर अगर आपने रख लिया, आप समझ लीजिए आपने अपने बालों के लिए बिल्कुल वरदान रेमेडी बनाकर रख ली है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कितने दिन करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, कौन से गांव से देख रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर पा रही है। आयरन के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस ऑयल में शामिल हो जाएंगे। आपने इस ऑयल की एक भी बूंद को बर्बाद नहीं करना है, बिल्कुल खराब नहीं करनी है, क्योंकि यह अब सिंपल ऑयल नहीं है। यह आपके बालों की ग्रोथ को इतना तेजी से बढ़ाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब यह जो तेल है वह प्योर मेथी का तेल है, बिल्कुल नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके हमने इसको बनाया है। तो आपने जब इन सारी चीजों का एक साथ इसमें इस्तेमाल किया है, तो इस तेल की पावर जो है ना, वो कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसका इस्तेमाल आपको अपने बालों में कैसे करना है वह मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तेल को बनाकर हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर लगाइए अपने बालों में।
आपके बालों की झड़ने की जो समस्या है, आपके बाल जो झड़ते हैं बहुत ज्यादा, आपके बालों का झड़ना तो इसके एक बार के इस्तेमाल में ही रुक जाएगा। इस ऑयल को अपने बालों की जड़ों में लगाना है। कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तक आपको हेड मसाज देना है। इस तेल को अपने बालों की जड़ों में लगाकर कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपको रखना है। आप इसे अपने बालों में ओवरनाइट भी रख सकते हैं। पूरी रात आप इसे अपने बालों में रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, बॉय, गर्ल सभी कर सकते हैं। इस तेल को आप स्टोर करके रखना चाह रहे हैं, मतलब जैसे आपने एक बार बनाया है, आप चाह रहे हैं कि हम इसे स्टोर करके रख लें, तो आपको इस तरीके का एक कांच का कंटेनर लेना है या फिर कांच के बर्तन में आपको भरकर रख लेना है।